एमएससी इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि सर मैथ का तैयारी कराइए क्लास 10th का, तो इसीलिए हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे किताब को कलेक्ट कर कर लाए हैं जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज देखेंगे। इससे जो भी अगर दिक्कत भी होगा तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या रियल नंबर से। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। कुछ नंबर होते हैं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सभी संख्याओं का अगर कलेक्ट किया जाए और उसको एक जगह रख दिया जाए एक डब्बा में, तो वो सारे संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। दो नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों हम सब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन अगर 100 और 20 को एचसीएफ निकालना होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, बट लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं शेषफल, भागफल, और आर के कहते हैं शेषफल। यानी यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं। यानी जो r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकलेगा वो समझते हैं। पहले तो इसको भाग देते हैं। 20 के पहाड़ा में 100 5 बार में कट गया, ये आपका 0 0 आ गया। जैसे यहाँ 0 0 आता है इसको रुक जाते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगता है। अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 या बड़ा आर लेकिन बी से छोटा। इसलिए अब इसको देखिए, ए का काम कौन कर रहा है, ए के काम देखिए इसमें ई वाला करता है, बी के काम कौन करता है, ये वाला करता है, क्यू के काम ये करता है, और शेष करता है आर के। तो ए बराबर यानी 100 बराबर बी यानी 20, क्यू यानी 5 प्लस आर यानी 0। तो ये कट गया, तो ये नहीं पर रुक जाएगा। इसमें जो एचसीएफ होगा हमारा, एचसीएफ ये वाला होता है। यानी एचसीएफ जो होता है हमारा भाजक होता है। इसलिए एचसीएफ 100 को 20 बराबर 20 आंसर। ये हो गया एक विभाजन के प्रयोग करते। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उस पर आते हैं।
क्वेश्चन पूछा है 135 225। क्वेश्चन पूछा है 135 एंड 225। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका 452 एंड 12 576। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है 867 एंड 255। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो हम इसको मानते हैं माना कि इसमें जो बड़ा है उसको ए लेते हैं और छोटा वाले को बी मानते हैं। जो बड़ा रहता है उसको ए, छोटे वाले को बी। याद रखिएगा, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानते हैं और छोटे वाले को बी मानते हैं। तो 255 है तो 255 को हम ए बराबर 255 मानेंगे और बी बराबर 135 मानेंगे। बिना माने भी बना सकते हैं, लेकिन इसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ए जो है ग्रेटर देन है बी से, इसलिए हम छोटा से हमेशा बड़ा में भाग देते हैं। 135 के पहाड़ा में एक मार में जाएगा 0, ये आपको बचे 0, बचे कितना 9, ये खत्म हो गया 135। 90 के पहाड़ा में एक बार में जाएगा 90, बचेगा 5, ये बचेगा आपका 5 बच गया, 9 4 4 बच गया। और ये वाला यहाँ ये वाला अब यहाँ उठेगा 45 दूनी के 90, ये आपका 0 आ गया। जैसे 0 आता है हम टूट जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, अब इंक्लूड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। अब इंक्लूड विभाजन एल्गोरिथम से ध्यान देना बच्चों, कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना करके ये कह देता है भाग विभाजन। क्या कह देता है? भाग विभाजन। तो भाग विभाजन भी वही है। तो यूक्लिड विभाजन से हम क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये होता है 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा। तो इसी पर हम बैठाते हैं इसको बैठाते आइए। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको क्यू कहेंगे, इसको आर कहेंगे। ए की जगह कितना है 235, 225 है। 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। फिर अगली बार अब यहाँ तक खत्म होगा। अब इसमें आते हैं इस पॉइंट पर आएंगे तो ई ए के काम करेगा, ई बी के काम करेगा, ई क्यू के काम करेगा, ई आर के काम करेगा। यानी 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ तक खत्म हो गया। अब इस पॉइंट में आएंगे, इस पॉइंट में होंगे ई ए के काम करेगा, ई बी के काम करेगा, ई क्यू के काम करेगा, ई आर के काम करेगा। यानी 90 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0। जहाँ 0 आ जाएगा शेष वही रुक जाएंगे। एचसीएफ हमारा कौन होता है? यही होता है एचसीएफ। अतः नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अतः HCF 135 एंड 225 के हो जाए 135 और 225 के एचसीएफ कितना 45। यही आपका कंप्लीट है। ये आपका फर्स्ट टाइप है। वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछेगा उससे आपका ये फर्स्ट टाइप है। ये पहल का क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछेगा। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये उठा सकता है। इसी प्रकार दूसरा
तीसरा ये आपके लिए है, बनाकर आंसर चेक कर लीजिएगा। दूसरा का आंसर है आपका, दूसरा का आंसर है, दूसरा का आंसर है, दूसरा का आंसर है 4 और तीसरा का आंसर है, तीसरा का आंसर आपका है 51। तीसरा का आंसर 51 चेक कर लीजिएगा बना के। एसी बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम इसी प्रकार निकल गया। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज करके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 330 का एचसीएफ ज्ञात करें। लैंग्वेज में पूछ देता है यही क्वेश्चन। इसी वाला क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 एंड 130 का HCF ज्ञात करें। ये पूछा है आपका 2000। ये दूसरा क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ पूछने का तरीका बदल जाता है। यानी उसको जहां वो उसे करके दे रहा था वही क्वेश्चन की है लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। तो क्या हम डर जाएंगे? बिल्कुल डरना मना है। इसको वैसे ही बनाएंगे, इसमें मानेंगे अलग से मानेंगे। माना कि a बराबर बड़ा वाला कितना 420 एंड d बराबर अलग से मानेंगे 135 130। तुरंत नियम निकालेंगे चूंकि a जो है b से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 130 भागा देंगे 420 में। क्या बात हो जाएगा 1 बार 130 घटाएंगे 12 बटन हो गया 9 3 12। सॉरी ये 1 से नहीं जाएगा 260 3 से 0 3 3 के 9 390 3 से चल जाएगा। ये आपका 3 से जाएगा 3090 9 3 12 खत्म। ये 130 30 90 3 चौक के 12 120 01 कट गया 30। ये आपका 3 मत में 30 कितना गया 0, यानी इसका HCF कितना गया 10। अब इसको यूक्लिड विभाजन लिख देंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले इसको पॉइंट लिखेंगे A B Q R। A यानी 420 इक्वल टू 130 गुने 3 प्लस 30। अब इसमें लिखेंगे A B Q R लिखेंगे 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब यहाँ में लिखेंगे A B Q R एक के ऊपर 30 10 इंटू 3 प्लस 0 आ गया, रुक जाएंगे। इसमें HCF कितना हो गया 10। अतः नीचे करके यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 10 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये आपका पूछ सकता है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को ये दूसरा क्वेश्चन
अब एक क्वेश्चन है तो बड़ा लेकिन आसान। करेंगे दो पात्रों में 504 लीटर और 35 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी? सुनिए, जब भी क्वेश्चन में महत्तम पूछ दे, महत्तम धारिता क्या होगी मतलब वो बड़ा से बड़ा धारिता हम क्या ले लेंगे कि जो दूध होगा धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूधों को पूर्ण रूप से माप सके। यानी वो बड़ा से बड़ा मापने वाला धारिता हम क्या ले लेंगे जो दोनों प्रकार के दूध को पूर्ण रूप से क्या करे माप सके। तो कभी भी महत्तम के बाद आता है तो महत्तम बात है मतलब धारिता जितना ही बढ़ा लेंगे तो दूध कम से कम बार ना पाएगा, यानी नंबर का संख्या कम आएगा। तो महत्तम कैसे यानी नंबर कम हमको चाहिए। तो नंबर कम कब आता है जब हम उसको HCF निकालते हैं। तो यानी इसका क्या होगा HCF। अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो महत्तम धारिता का है यानी कि HCF की ज्ञात करना है। इसमें 2 लीटर वाला एगो 504 लीटर के धारिता, एगो 504 लीटर है दूध, एगो में 2 पात्र है। देखिए ये आपका 2 पात्र है, एगो ये है एगो बी है। इसमें 504 लीटर है दूध और इसमें 735 लीटर है, 735 लीटर। हमको ऐसा धारिता नापने वाला लेना है कि वो वाला दूध वो पूरा जाके नाप देगा, इसमें वाला भी वो भी क्या करेगा पूरा नाप लेना। और वैसा धारिता एक ही लेना है कि जो दोनों को पूरा कैसे कर देगा माप देगा। तो वैसी कंडीशन में हम ये दोनों कैसे निकालते हैं HCF निकालते हैं। माना कि A बराबर 735 एंड B बराबर 504 और निकल, और चूंकि A जो है B से बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे 504 से 7 3 2 में HCF निकालेंगे। वैसे पीछे जिसे निकाले है और बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 21 लीटर की धारिता होगी। कितना लीटर की धारिता होगी 21 लीटर वाला धारिता होगी। तो समझ गए होंगे ये वैसी बनेगा जैसे ऊपर वाला यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग बनाए थे। कोई दिक्कत होगा? चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड टाइप सेकेंड। अब दूसरा टाइप क्या पूछता है क्वेश्चन? दूसरा टाइप आपको पूछेगा, जरूर पूछेगा वो वाला तो ये इस चैप्टर से 4 को टाइप है, चारों में ले कोई पूछ देगा तो चारों को ध्यान में रखें हम लोग। दूसरा पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके HCF और LCM निकालें। यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। HCF और LCM निकालना है वो किसके अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके। अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग करके HCF एंड LCM निकालना है। ये दूसरा टाइप है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके HCF और LCM ज्ञात करिए। कोई 2 को नंबर दे सकता है, 3 को नंबर से देता है, 2 पर भी देता है, 3 पर भी देता है, 4 पर भी देगा, मतलब मैक्सिमम 3 से 3 देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम कैसे निकालते हैं आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 6 एंड 20। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8, 9, 25, 8, 9, 25 एंड क्वेश्चन नंबर चौथा है 96 एंड 4, 96 एंड 4। इसको निकालना है आपको HCF और LCM, HCF और LCM यानी मौसा इसको कहेंगे, इसको कहते हैं लॉसा। ये हमको निकालना है और इस विधि का प्रयोग करके अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके। तो आइए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड होता किसे। तो अभाज्य गुणनखंड के मतलब इसको खंड 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 इधर तोड़ देना है। तो इसको तोड़ते हैं, पहले इसको बनाते हैं। चलिए 6 और 20 दोनों को गुणनखंड करेंगे। 6 2 के पहाड़ा में जाएगा, 3 बार में 3 के पहाड़ा में जाएगा, 1 बार और छोड़ देंगे। 20 को तोड़ेंगे 2 के पहाड़ा में, 10 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, 2 के पहाड़ा में नहीं जाएगा, 5 के पहाड़ा में 1 बार। अब इसके खंड यानी इसके टुकड़ा को लिखते हैं। 6 का टुकड़ा, 6 का टुकड़ा कटेगा 1, 2 और 3। उसी प्रकार 20 के टुकड़ा को लिखते हैं। तो 20 के टुकड़ा में देखिए 2 हो गया, गुना 2 हो गया, गुना 5 हो गया, कैसे लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। या इसको आप पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे ना लिखकर या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना ये 2 को है तो 2 के पावर 2 कर देंगे इंटू 5। अब बारी आया कि HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो HCF बराबर HCF 6 एंड 20 के 6 और 20 का HCF निकालना है। तो HCF का मतलब कि वैसा नंबर होता है HCF जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में मिलना चाहिए वही HCF होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए हम दोनों में खोजते हैं क्या क्या, इसमें एक, दोनों में एक है, इसमें 2, इसमें 2 तो 2, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 2 एक और है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें एक है तो एक के साथ मिला के लिख दिए, ये बच गया छोड़ देंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ देंगे। यानी अब एक भी नहीं मिला। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो HCF कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब आते हैं LCM में, 6 एंड 20 के 6 और 20 के LCM निकालते हैं। तो LCM का कहना होता है कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ जितना मिलेंगे वो तो चाहिए हमें, यानी 1 मिल रहा है 1 लिखेंगे, 2 मिला लिखेंगे। अब देखो 3 नहीं मिल रहा है तब पर भी लिखेंगे, 3 नहीं मिला तब पर भी लिखेंगे। इसमें 2 एक है, इसमें नहीं है, वो लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तब वो लिखेंगे। कहने का मतलब है कि LCM में जो कॉमन होता है वो तो लिखाता ही, उसके बाद जितना बच जाता है वो सारे संख्या भी इसमें लिखा जाता है और टोटल को फिर लास्ट में गुना करते हैं। 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60। तो LCM कितना हो गया, 60 हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी बनाइए, लेकिन उम्मीद है हमको 12, 15 और 21 के तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। 2 में 6, 2 में 3, 3 में 1, 3 में 5, 5 में 1, 3 में 7, 7 में 1। अब इसको लिखेंगे 12 के खंड लिखेंगे 1 गुने 2। देखिए एक और तरीका, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिखाता है। इस बार 2 है तो 2 के पावर 2, 3 एक बार है तो 1, 15 में 1, 3, 5, 21 में 1, 3, 7। अब आते हैं HCF निकालते हैं। HCF किसका किसका, 12, 15 एंड 21 का। तो HCF हम अभी बताएं कि HCF वही होता है जो सभी में कॉमन हो,
यानी जितने भी दिया होगा क्वेश्चन उस सब में जो कॉमन संख्या होगा वही HCF होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए इसमें 1 है, 1 है, 1 है, यानी 1 तो होगा। ऐसे 1 को लिखते नहीं है, लिखने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि 1 तो सब में रहता है। लेकिन जहां कोई नहीं काम करता है वहीं 1 काम करता है। अच्छा दूसरी बात 3 3 3 तो 3 मिल गया। 2 इसमें है, ये दोनों में है, नहीं है छोड़ देंगे। 5 इसमें है, ये दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। 7 इसमें है, ये दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। मतलब इसको अब आगे नहीं लिखना है। यानी इसका HCF जो होगा वो HCF आपका कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार LCM के बारे में, LCM 12 15 एंड 21। LCM कहता है कि जितना मिल रहा है कॉमन वो तो होंगे ही होंगे। मतलब 1 मिला, 3 3 3 मिला। अब मिलने के बाद जो बच जाता है वही संख्या होता है। तो मिलने के बाद देखिए क्या बच गया, यहाँ 2 के पावर 2 बचा है, इसमें 5 बचा है, इसमें 7 बचा है। अब टोटल पे गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 थे 12, 12 25 60, 60 में 6 से गए 6 सत्ते 42, 420, यानी एल्सियम कितना होता है 20। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर और ये आपके लिए छोड़ दिए, बना के कमेंट में सब दे दीजिएगा। इसी को ऐसी लैंग्वेज में कर देता है कि संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा कि संख्या 6 72 और 120, 6 72 और 120 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। ये लैंग्वेज टाइप का है तो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे भाई, बिल्कुल मना है। अभी तुरंत आगे बढ़े, उसी बना देंगे। 100 को तोड़ेंगे, 72 को तोड़ेंगे और 120 के तोड़ेंगे। तो टूटते हैं 2 के पारा में 3 बार में, 3 के पारा में 1 बार में। इसको तोड़ेंगे 3 से जाएगा, 3 एकम 2 से जाएगा, 36 दूनी 72 2 से जाएगा, 18 दूनी 36 फिर 2 से जाएगा, 9 दूनी 18 फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 मार्क में। अब इसको तोड़ेंगे 2 से 60 मार्क में, 2 से 30 मार्क में, 2 से 15 मार्क में, 3 से 3 के पहाड़ में 5 बार में जाएगा, 5 के टेबल में 1 बार में जाएगा।
अब इसको खंड को लिखेंगे 6 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3, 72 को लिखेंगे 1 इंटू 2, 2 के कोई 1 2 3 तो पावर 3 दे देंगे, 3 के कोई 1 2 तो 3 के पावर 2 दे देंगे। 120 को लिखेंगे 1 इंटू 2 के 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब इसका HCF निकालेंगे, HCF 6 72 एंड 120 के। HCF कहता है कि जो सब में कॉमन हो वही आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। सब में कॉमन खोजना है, कॉमन और कुछ और नहीं, वो क्या खोजना है, सब में जो मिलेगा वही आंसर होगा 1। अब आते हैं, देखिए 2 इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है इसमें ज्यादा, लेकिन तीनों में मैच क्या वो 2 कर रहा है, एक करके वो, क्योंकि एगो इसमें है, एगो इसमें भी होगा, एगो इसमें भी होगा, यानी तीनों में मैच क्या किया, मात्र एगो है, ये दोनों में 3 गो, लेकिन मैच क्या किया, एगो। उसी प्रकार 3 एगो, इसमें 2, इसमें एगो, मैच क्या कर रहा है, एगो। तो कितना हो गया आंसर 6, यानी HCF कितना हो जाएगा इसका 6। HCF कितना हो गया 6। अब आता है इसका LCM ज्ञात करना है, चलिए LCM देखते हैं। LCM 6 72 एंड 120 के LCM, 6 72 और 120 का LCM कहता है कि जो मिल रहा है वो दो, हमको पहले जो मिल रहा है उसको चाहिए, इसमें देखिए 2 मिल रहा था, इसमें 3 मिल रहा था। एक और तरीका है, देखिए इसमें 2 मिल रहा था, 1 मिल रहा था। अब जब पावर के फॉर्म में देखेंगे तो जब भी HCF निकालना होगा तो कम पावर वाला लेंगे और LCM निकालना होगा तो अधिक पावर वाला लेंगे। देखिए जैसे हमको HCF निकालना था तो देखिए 2 के पावर 3 था, 2 के पावर 3 था या 2 के पावर 1 था, तो हमने कहा कि ये छोटा वाला लिया। उसी प्रकार ये 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 1 था, तो पावर वाला होगा तो पावर 1 यानी छोटा वाला पावर। उसी प्रकार जब LCM में देखेंगे तो हम बड़ा पावर वाला लेंगे, जिससे इसमें एक मैच किया, ठीक है, इसमें दोनों में एक हुआ, लेकिन हम बड़ा पावर वाला लेंगे, इसके पावर 1 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 3, तो हम 3 पावर वाला लेंगे। पावर कितना लेंगे 3 पावर वाला, यानी 2 के पावर 3 वाला लेंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए ये एक पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो हम ये वाला पावर लेंगे, यानी ज्यादा पावर लेंगे इनटू 3 के पावर 2 और 5 तो केवल इसमें है तो 5 तो लेना पड़ेगा। अब इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8 की जगह 9, 9 8 72, 72 में 5 से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा कितना 5 गुना के 10 और 7 5 35 है 1 36, यानी हो जाएगा कितना 360। आपका एल्सियम कितना हो जाएगा 360।
अब नेक्स्ट टाइप अगला टाइप है, देखिए अगला टाइप है। पहले इसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का जब निकलता है, मान लीजिए कि ए और बी मान लीजिए दो नंबर है, कोई दो संख्या, और इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ इसका निकलता है, ये दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। तो इसीलिए एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़ेंगे कि दोनों संख्या का गुणनफल जो ये दोनों नंबर को गुणा करके आता है, वो ये दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। गुणनफल जो होता है वो मसब ए कोमा बी इंटू लसब ए कोमा बी, यानी ए बी के मौसम और ए बी के लसब को जब गुणा करते हैं तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में अगर लिखना होगा तो दो को संख्या मान लीजिए ए है और गुणा में बी है, दो संख्या गुणा कर दिया। अब दोनों संख्या गुणनफल हो गया है मौसम, मौसम मतलब एच सी एफ ए और बी के गुने एल सी एम ए एंड बी के, यानी ये आपका एक फार्मूला हो गया। इसी सूत्र पर आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना जरूरी है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये दो नंबर दे देगा, एक ये दे देगा, इसको पूछ सकता है, ये दे देगा, ये दोनों दे देगा, इसमें ले वो संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है, मतलब यही देकर इधर उधर पूछता रहता है। मान लीजिए अगर पहली संख्या पूछा तो हम पहली संख्या छोड़ देंगे, एचसीएफ दे रहेगा ए कोमा बी गुने एलसीएम दे रहेगा ए एंड बी के, और बटा में इधर गुना है इधर भागा, यानी बी से भागा दे देंगे तो हमारा पहला संख्या निकल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा संख्या निकालना होगा तो उसी करेंगे एच सी एफ ए एंड बी इंटू एल सी एम ए एंड बी। अब अगली बार भागा किससे दे देंगे, ए से, तो हमारा कौन सा संख्या निकलेगा, दूसरी संख्या। यदि एलसीएम कुछ एचसीएफ निकालना होगा एच सी एफ ए और बी के, तो हम क्या करेंगे, ये दो नंबर दे रहेगा, ए गुने बी कर देंगे, अब बटा में क्या चलेगा एलसीएम ए एंड बी के। यदि उसी एलसीएम निकालना होगा ए एंड बी के, तो दूसरी संख्या है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर देंगे, बटा में अगली बार क्या चलेगा एचसीएफ ये आपका सूत्र इसी से निकलते हैं, जिस पर आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है बोर्ड में, ये करेगा ये। तो आइए अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके और देखते हैं।